इतना हम सबने पढ़ा है, ठीक है ना। अब देख लो आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ठीक। अब ये क्या है, ये है आपका सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब है खोपड़ी यानी सर, सेफेलोकॉर्डल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है यानी हेड टू, सेफेल मतलब खोपड़ी, हेड टू के बच्चा पहले सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये जो टॉर्सो है आपका इसको संभालना, फिर लेग्स की ओर कंट्रोल आएगा। ये हेड टू टो क्या है, सेफेलोकॉर्डल, इसको लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत भी कह देते हैं, विकास की दिशा, ठीक है। बच्चे के सर से पैर की ओर कंट्रोल आएगा, ठीक है। ये है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल जो दूसरी दिशा है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ, समीप मतलब नियर टू फार, नियर किसके, बॉडी के सेंटर के नियर से फार की ओर। फार क्या है, ये एक्सट्रीमिटीज है आपकी बॉडी की, ये उंगलियां खत्म हो रहा है शरीर यहाँ पे, है ना, ये एक्सट्रीमिटीज है, ये सीमाएं हैं, पेरिफेरी है। तो सेंटर पहले डेवलप होगा कि आपका कंधों पे कंट्रोल आता है बच्चे का, फिर ये भुजाओं पे कंट्रोल आएगा, फिर एल्बो पे कंट्रोल आएगा, हाथ पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथ के बाद वो आता है ना क्वेश्चन कि पहले बच्चा पूरे आर्म से पकड़ता है किसी चीज को, फिर बाद में सिर्फ 2 फिंगर से पकड़ने लगेगा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कहेंगे इसको ग्रॉस टू फाइन, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेंटर से पेरिफेरी, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये आपके लिम्स हैं जहां से आपकी आर्म कनेक्टेड है। ये क्या है, ये दूसरा लिम्ब हुआ, ठीक। इसमें भी आपका ये अपर लिम्ब जो कोहनी तक है, और जो एल्बो है उसके बाद ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से आपके ये दोनों लिम्ब होंगे कि आपके लेग्स कनेक्टेड है आपके टॉर्सो से, है ना, ये सेंटर पार्ट से कनेक्टेड है। तो कितने हो गए, 4 लिम्ब हो गए। अब ये जो लिम्स है, क्योंकि बॉडी का सेंटर पार्ट है, यहाँ सेंटर से बाहर की ओर दिशा जा रही है कि आपके आर्म्स डेवलप होंगे। जब ये पहले ये कंधे का जो जोड़ कह रहे हो आप, जिसको जॉइंट कह रहे हो, ये जॉइंट पहले विकसित होगा क्योंकि सेंटर के पास है आपकी बॉडी के, और फिर आर्म्स पे कंट्रोल आता जाएगा। तो लिम्स जो है वो फास्ट ग्रो होंगे, क्यों होंगे भाई, क्योंकि ये सेंटर के पास है। ये जो दोनों ही आपके जॉइंट्स चारों मान लीजिए, तो सेंटर के पास है। यहाँ ये किससे, आपके हैंड्स और फीट से तेजी से ग्रो होंगे, क्योंकि हैंड्स और फीट तो बहुत आगे जाते हैं, तो लास्ट में इनकी मसल्स विकसित होंगी बहुत अच्छे से। समझ पा रहे हो बात को। तो इतनी बात क्लियर है नहीं, ये मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये यानी बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है टाइम्स। देखिएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, इन्फेंसी में क्या, समीपस्थ दूरस्थ विकास, यहाँ इन्फेंसी नहीं भी लिखा होता तभी बहुत ज्यादा अंतर ऑप्शन के हिसाब से नहीं आ पाता इन्फेंसी में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभी तक ग्रो नहीं हुए ना, आपके जो ये जॉइंट्स हैं चारों बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, तो अभी तो डेवलप ही हो रहे हैं, इसलिए इन्फेंसी लिखा हुआ है। सिंपल आंसर है, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट, इसलिए कहा जाता है, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिम्स को हम लिख दिया ट्रांसलेशन, तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो लिम्स हैं ये पहले स्ट्रांग हो रहे हैं, फिर जाकर के कहीं आपकी हैंड्स और फिंगर्स या फीट डेवलप होंगे। तो सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड, इसी को तो कहते हैं कि बाहरी आउटवर्ड क्षेत्र जो है, जो कि आपके ये आर्म्स हैं और ये आपके हैंड्स हैं, बाद में डेवलप होंगे। सेंटर वाला पार्ट पहले डेवलप होगा, जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी